ये बात तब की है जब धोनी और उनके दोस्त बैठे हुए थे। सबकी आंखें टीवी पर जमी हुई थी। आखिर जमी भी क्यों ना हो, 2003 का जो वर्ल्ड कप इंडिया का मैच चल रहा होता है, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ बैटिंग कर रहे थे। तभी धोनी के दोस्त ने कहा, माही यह युवराज और कैफ तो तेरे ही साथ खेले हैं ना, तुम इंडिया कब खेलोगे माही। अचानक कमरे में इसी बात को लेकर खामोशी और टेंशन छा जाता है। आखिर धोनी को गवर्नमेंट जॉब छोड़े भी 1.5 साल हो चुका था। धोनी ने तुरंत तो कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह अंदर ही अंदर इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, देखो ये बात तो मुझे भी समझ में आ गई है कि इतने से नहीं होगा, मुझे और मेहनत करनी होगी। यह सब आप सभी को दोस्तों साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे दृढ़ निश्चय और गहरी समझ छिपी हुई थी। उस दिन उस कमरे में धोनी को एहसास हो गया था कि जब आपके काबिल होने पर और कड़े प्रयास करने पर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, तब भी आपको मानसिक स्तर पर खुद को पुश करना होगा। यानी बिना निराशा की परछाई को छुए हुए, यानी उसे जगह ना देते हुए हर संभव मेहनत करनी होगी। विपरीत समय की मांग तो यही होती है और विपरीत समय में आप यही कर सकते भी हो। धोनी ने भी यही किया। इसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह क्रिकेट को ही समर्पित कर देते हैं। वे फिर दूर दूर जाकर हर टूर्नामेंट खेलते हैं, छोटा हो या बड़ा, चाहे टेनिस बॉल से खेलना हो या लेदर बॉल से। वे हर मैच में अपना जी जान झोंक देते थे। हर मैच से वे कुछ ना कुछ सीखते थे। धोनी का जुनून बन गया। 1 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार उनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो ही जाता है और यही बात धोनी के जीवन की हाईलाइट है, यानी लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेस। धोनी की कहानी एक ऐसे साधारण लड़के की कहानी है जो साधारण शहर, साधारण घर से आता है, जो एक के बाद एक परेशानियां और नेको डिस्ट्रैक्शन भरी हुई सीढ़ियों को लांघते हुए दुनिया के बेस्ट कीपर बन जाते हैं और साथ ही इंडियन कैप्टन भी। थिंक एंड विन लाइफ धोनी में सुफुर्ती सहारे कहती हैं। धोनी आज धोनी इसलिए हैं क्योंकि गोल्स को लेकर उनकी अप्रोच बहुत ही यूनिक है। वे अपने गोल सिस्टम का कारण लगातार प्रोग्रेस करते चले गए। हम धोनी के आज गोल सिस्टम के 5 सिद्धांत सीखेंगे जो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सके। जीवन के हर क्षेत्र में एक के बाद एक दूसरा गोल पूरा करके लगातार इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। सबसे पहला सिद्धांत, हर काम में क्लियरिटी लाओ, छोटे गोल्स बनाओ। पर प्रैक्टिस के धोनी ने हमको करके दिखाया कि किसी भी काम को करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि मन में चीजें सिंपल रखो। वर्ल्ड कप 2011 के दौरान धोनी से एक रिपोर्टर ने पूछा, आपका क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, आपकी क्या प्लानिंग है? धोनी ने कहा, मुझे पता नहीं, मैं इतना आगे की सोचने में विश्वास नहीं करता। विराट कहते हैं कि उस सीरीज में बतौर कैप्टन धोनी का हर प्लेयर को क्लियर मैसेज था कि किसी भी प्लेयर को पिछले मैच की हार और जीत की बात बिल्कुल भी नहीं करनी, बस पिछले मैच से सीखकर अगले मैच की तैयारी करनी है। केवल इसी बारे में आप आपस में बातें करेंगे। धोनी कहते हैं कि जब आप हर मैच में बेस्ट देने के लिए खेलते हो तो अपने आप कठिन मैच की तैयारी हो रही है। दोस्तों, मन में जितनी कम चीजें चलेंगी उतना ही आप प्रेजेंट रहोगे और अपने आप बढ़िया छोटे छोटे डिसीजंस ले सकोगे। गोल को लेकर दिमाग में क्लियरिटी लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप उन चीजों के गोल्स बनाओ जिन पर आपका पूरा कंट्रोल है। कौन सी चीजें हैं जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है? केवल आपकी प्रैक्टिस, आपका अनुशासन, प्रैक्टिस का स्पष्ट गोल बनाओ।
और उसके लिए टाइमलाइन से सेट करो। छोटे छोटे प्रैक्टिस गोल के साथ क्लियर टाइमलाइन से आपकी सोच स्पष्ट होती है, स्ट्रेस नहीं होता और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। दूसरा सिद्धांत है बिलीवेबल और अचीवेबल गोल्स बनाओ। 2011 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के कोच ने उनकी टीम से कहा, हमारा गोल बड़ा सिंपल है कि हमें हर मैच में पूरे 50 ओवर बैटिंग करनी है। दोस्तों, यह बिलीवेबल और अचीवेबल गोल का बेहतरीन उदाहरण है कि टीम के पहले 6 बल्लेबाजों को पता है कि भले ही रन रेट कम होता रहे, हमारा काम है कि हमें ज्यादा से ज्यादा देर टिके रहना है। इस गोल से पूरी टीम को विश्वास होता है कि यह तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। थिंक एंड विन लाइफ धोनी में एमएसटी कहते हैं कि मुझे छोटे छोटे बिलीवेबल और अचीवेबल गोल्स बनाना बहुत पसंद है, ताकि आपका दिमाग खुद को कन्विंसेबल और अचीवेबल गोल से क्लियर एक्शन प्लान और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जब आप कहते हो कि मुझे हर दिन 8 घंटे पढ़ना है या 10 महीने में सिलेबस खत्म करना है, तो यह बिलीवेबल और अचीवेबल गोल्स नहीं है, क्योंकि 10 महीने एक साथ जोश बना नहीं रहेगा और हर दिन 8 घंटे कंसंट्रेशन से पढ़ना शुरू में बिलीवेबल नहीं लगता। इस जगह आपका गोल होना चाहिए कि मुझे हर हफ्ते 6 चैप्टर खत्म करने हैं और मैं हर दिन सुबह के 3 घंटे का पूरा इस्तेमाल करूं। अगर आप हर दिन एक चैप्टर पूरा करते हो तो आपका 7वां दिन बोनस में मिलेगा, जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो या छूटे हुए चैप्टर को पूरा भी कर सकते हो। इस कारण यह गोल आपको बिलीवेबल और अचीवेबल लगता है। गोल्स का चौथा सिद्धांत है मौके खुद बनाओ, डू मोर एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी। जब धोनी ने स्कूल के बाहर क्रिकेटिंग दुनिया में कदम रखा तो वे चंचल भट्टाचार्य सर के पास कोचिंग के लिए गए, लेकिन यह क्या बात हुई, लेकिन यह बैच तो पहले ही बढ़ चुका था। भट्टाचार्य सर ने एक बार ट्रायल लिया धोनी जी का और कोई खास टैलेंट ना देखने के कारण उन्हें मना कर देते हैं। धोनी से कहते हैं अभी बहुत लड़के हैं, तुम बाद में आना। धोनी जिसके टैलेंट और चर्चे इंटर स्कूल के लेवल पर होने लगे थे, क्रिकेट कोचिंग से रिजेक्ट होने पर धोनी के ईगो और कॉन्फिडेंस को चोट लग सकती थी। वह निराश होकर हार मान सकते थे, लेकिन 15 साल के धोनी ने मौका बनाया। वह लगातार कोच के पास जाते रहे। कोच बताते हैं कि धोनी दूर बाउंड्री पर बैठा हर दिन मेरा इंतजार करता, मैं उसे बुलाता और पूछता तुम्हें क्या चाहिए। धोनी कहते बस 5 मिनट खेलने का मौका दीजिए। कोच कहते ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, चलो बॉलिंग करो। कोच बताते हैं कि वह 5 मिनट का 20 मिनट और फिर 30 मिनट में तब्दील हो गए, मुझे खुद पता नहीं चला। 15 साल के लड़के में ऐसा जुझारूपन देखकर भट्टाचार्य सर उसे सिखाने पर मजबूर हो गए। सर बाद में कहते हैं कि अगर इस 15 साल के लड़के में टैलेंट नहीं भी होगा तो इसका पैशन इसे टैलेंट दिला देगा। डू मोर और क्रिएट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कंसिस्टेंट एफर्ट प्लस बोल्ड एक्शन। नए मौके और सफलताओं मौके का इंतजार मत करो, हर दिन प्रैक्टिस जारी रखो, हर दिन थोड़ा ज्यादा थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करो। इस प्रकार खुद मौके बनाओ और जिस दिन मौका बन जाए उस दिन धोनी की तरह उड़ जाओ। दोस्तों आपसे छोटी सी वीडियो